नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु जी और गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुभाष जी, आप दोनों लोगों से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रहते हमारे जैसे युवा भीख नहीं मांगेंगे, हमें हमारा हक चाहिए। हमने यहाँ पे फ्लैट ले रखा है, हमारी रजिस्ट्री रुकी पड़ी है। नोएडा अथॉरिटी करती है कि बिल्डर से बात करो, बिल्डर कहता है कि नोएडा अथॉरिटी से बात करो, और जो रेजिडेंट है जब आप उनको ओसी दे चुके हैं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, तो आपको हमारा काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम। हमारे जैसे युवा आपको डायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि हम लोगों का रजिस्ट्री रुका पड़ा है। रजिस्ट्री रुकने की वजह से हमारे दिन पर महीने में 3 महीने में 4 महीने में 6 महीने में 1% 2% रजिस्ट्री के अमाउंट बढ़ते जा रहे हैं, जिसका लोड हमारे ऊपर गिर रहा है, हम लोगों के ऊपर गिर रहा है। हम वो युवा हैं जो 30 दिन काम करने के बाद 3% टैक्स पेई में से सारे सैलरी और सारे खर्चे से टैक्स निकालने के बाद जो बचता है उसमें हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं और ईएमआई पे मकान लेते हैं। और जब यहाँ पे चुनाव आता है तो जब लोग घर में अपने सो रहे होते हैं तो हमारे जैसे युवा घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद दूसरों को भी निकालते हैं और वोट दिलवाते हैं। और आप जैसे चीफ मिनिस्टर, मजबूत चीफ मिनिस्टर को और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर के लिए लोगों से निवेदन करते हैं कि आप उनको वोट दें। हमारी रजिस्ट्री रुकी पड़ी है, जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला था महेश शर्मा जी को। ये देखिए, ये महेश शर्मा जी को मैंने रिक्वेस्ट डाला था। उसके बाद उन्होंने महेश शर्मा जी ने रितु महेश्वरी जी को लेटर रिक्वेस्ट भेजा कि ग्रैंड अजनारा हेरिटेज में रजिस्ट्री रुकी पड़ी है, इनकी रजिस्ट्री करवाई जाए। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर भेजा कि इनकी रजिस्ट्री करवाई जाए। फिर मैंने यहाँ के एमएलए साहब को लेटर लिखा, इनके पीए साहब ने लेटर को रिसीव किया। अनलकली हमारे एमएलए साहब को कोरोना हो गया, वो क्वारंटाइन हो गए, इसलिए आगे चर्चा नहीं बढ़ पाई। रितु महेश्वरी जी को मैंने ये लेटर लिखा, रितु महेश्वरी जी के यहाँ से ये मुझे रिसीविंग मिली, ये देखिए। फिर मैं जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुभाष जी से मिला, गौतम बुद्ध नगर के, उनको लेटर वहाँ सेक्टर 27 में जाके मीटिंग किया। फिर ग्रेटर नोएडा गया, वहाँ से लेटर की रिसीविंग मैंने ली। फिर अपना जो बिल्डर है, बिल्डर के पास गया, उसको लेटर दिया। उसका जो मेन पार्टी है वाइस प्रेसिडेंट सक्सेना, उससे जाके रिसीविंग ली मैंने, उससे सारी वार्तालाप किया। मैं कुलदीप जी हमारे साथ रहे शुरू से लेके अंत तक। अरे भाई, अपनी रजिस्ट्री के लिए अब सीधा मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर से थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने कहा ये 27 पन्ने का ये एग्रीमेंट है नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के बीच में, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नोएडा अथॉरिटी ने दे दिया तो किसी भी रेजिडेंट की आप रजिस्ट्री रोक नहीं सकते। इसमें साफ साफ लिखा है। अगर बिल्डर की और अथॉरिटी की लड़ाई है तो इसमें बिल्डर अथॉरिटी अपने आप में समझेंगे, इसमें रेजिडेंट को परेशान नहीं किया जाएगा। बाबा, आपसे निवेदन यह है कि इस मैटर को आप डायरेक्टली अपने पर्सनल लेवल पे लीजिए, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है उसको बंद करके स्टॉप किया गया है। फाइल यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी की जितने लोग अधिकारी यहाँ फाइल दबा के चल रहे हैं, इन लोग से पूछिए फाइल दबा के कब तक चलेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो, अब आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी सोसाइटी में 1490 या 95 फ्लैट हैं, जिसमें 175 लोगों की रजिस्ट्री रुकी हुई है। 10 करोड़ का राजस्व तो सिर्फ हमारी सोसाइटी से चला जाएगा और रेजिडेंट खुशी खुशी देने को तैयार ताकि उनकी रजिस्ट्री हो जाए। ऐसे सैकड़ों गौतम बुद्ध नगर के सोसाइटी हैं जिसमें रजिस्ट्री रुकी हुई है। तो सोचिए, कई 100 करोड़ का राजस्व रुका हुआ है नोएडा अथॉरिटी के चलते। अगर ये रिलीज हो जाता है, बिल्डर की लड़ाई ये लोग लड़ते रहें, लेकिन अगर ओसी सर्टिफिकेट दे रखा है तो रजिस्ट्री स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद ये सारा राजस्व उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जाएगा। 1.5 साल में विधानसभा का चुनाव है। हमारे जैसे युवा हम चाहते हैं कि हम नौकरी करें, टैक्स पे करें, और जब इलेक्शन आए तो आपकी जैसे मजबूत चीफ मिनिस्टर को भारी से भारी मतों से जिताएं। आपसे ये मैं निवेदन करता हूं, आपसे चरणों में मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इसको फोकस करिए। सॉरी, मैं तब से जानता हूं, जब भी मैं गोरखपुर आता था तो आपसे आशीर्वाद लेके मैं जरूर जाता था। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक ऐसा युवा हूं जो सोशल वर्क करता हूं, नौकरी करता हूं, समाज के इर्द गिर्द जो दिक्कत परेशानियां हैं उसको निपटाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए रामनाथ कोविंद जी,
ने अप्रिशिएट मुझे किया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, श्री राजनाथ सिंह जी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, श्री अमित शाह जी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, श्री ओम बिरला जी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, श्री महेश शर्मा जी जो यहाँ के सांसद उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, यहाँ के एमएलए साहब मुझे कई बार अप्रिशिएट कर चुके हैं। हमारे जो आरएसएस से मैं जुड़ा हुआ हूं काफी पुराने समय से और गर्व से प्राउड से कॉलर खड़ा करके बोलता हूं कि मैं आरएसएस का सदस्य हूं। रामलाल जी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, भैया जी जोशी ने मुझे अप्रिशिएट किया है। सामाजिक तरीके से हम लोग बहुत ही एक एक्टिव हुआ है और हम इसलिए मैसेज आपको देना चाहते हैं क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और हम चाहते हैं इस पे आप फोकस करिए और इसको जल्द से जल्द आप रिजॉल्व करिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपके एड्रेस पे चीफ मिनिस्टर साहब आपको भेज रहा हूं। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको इस लिफाफे में करके मैं आपको भेज रहा हूं, इस लिफाफे में करके भेज रहा हूं। इस पे जल्द से जल्द आप ऑर्डर करवाइए और सारी चीज़ें संविधान के थ्रू हैं, कोई भी गलत नहीं है। ये सारे हमारे पास एग्रीमेंट पड़े हैं, सारी रजिस्ट्री हमारी होगी और सारा पैसा राजस्व को जाएगा। बाबा योगी आदित्यनाथ को के चरणों में फिर से मेरा नतमस्तक प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।